आपके साथ समीक्षा यादव और आप देख रहे हैं आजाद विचार समाचार। इस वक्त मैं खड़ी हूँ मुंबई के गोरेगांव इलाके में और यहाँ पर गोरेगांव के मैं बांगूर नगर मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने आजाद नगर के पास खड़ी हूँ। मॉनसून की तैयारियों की बीएमसी कई दावे कर रही है कि इस बार बीएमसी मॉनसून के लिए पूरी तरह तैयार है। गड्ढे हो, सड़कों के गड्ढे भराई हो, नालों की सफाई हो, बाकी तमाम जो तैयारियां होती हैं बीएमसी की, उनको लेकर बीएमसी दावा कर रही है कि वो पूरी तरह से तैयार हो गई है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि गोरेगांव के ये आजाद नगर के इलाके में मैं खड़ी हूँ और यहाँ पर एक बड़ा नाला है। किस तरीके से ये नाला खुला हुआ है और बीएमसी ने किस तरीके से इस नाले की सफाई की है, वो जरा आप गौर से देखिए कि बीएमसी के जिस तरह के दावे हैं कि नालों की सफाई हो रही है, नालों की सफाई पर काम हो रहा है। लगभग मॉनसून मुंबई में दस्तक दे चुका है। एक दो दिन की बारिश के बाद हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं कि जहां बीएमसी कह रही थी कि मॉनसून से पहले ही हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, हम पूरी तरह से इस बार मॉनसून के लिए तैयार हैं, लेकिन हालात आप देख सकते हैं कि बीएमसी की तैयारी किस तरह से होती है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये नाला बीएमसी के अंडर में नहीं आता है, और अगर आता है इसकी सफाई अभी तक क्यों नहीं हुई? यहाँ के नगर सेवक अभी तक कहाँ हैं और कौन सी ऐसी नींद और कौन सी ऐसे मॉनसून की तैयारियां कर रहे हैं जिनको ये नाला दिखाई नहीं दे रहा है कि जिसकी सफाई अभी तक नहीं हुई है। जब मुंबई में बारिश आती है हर बार ही मुंबई डूबती है और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार बीएमसी, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के नगर सेवक, तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर एक जिम्मेदार, जिनको जनता ने जिम्मेदारी दी है और वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा लेते हैं, और उसी का नतीजा आज ये नाला है कि मॉनसून करीब आ चुका है, मुंबई में बारिश शुरू हो चुकी है, बावजूद इस नाले की सफाई नहीं हुई है। और जब बारिश होती है तो मुंबई में जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या झेलनी पड़ती है और उसका जो खामियाजा है आम जनता भुगतती है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, किस तरह से नाले के पास इस तरह की गंदगी। पीछे दिखाना चाहूंगी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाएं कि किस तरह एक घनी आबादी वाली बस्ती है, झुग्गियां हैं, लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर खेल रहे। शायद यहाँ पर साफ सुथरा होता तो ये बच्चे खेलते, लेकिन इन बच्चों का भविष्य जो है इस गंदे नाले से जो प्रभावित होगा, क्या इन बच्चों के फ्यूचर, क्या इन बच्चों के हेल्थ पर असर पड़ेगा, ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि नाले में किस तरह की गंदगी है। मासूम बच्चे, कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है, मुंबई की जनता के सुविधाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि बारिश आ गई है, लेकिन तमाम जो बीएमसी के खोखले दावे हैं उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है कि किस तरह से बीएमसी के दावे कहीं ना कहीं इस बार जमीनी तौर पर फेल नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि नाला जो है पूरी तरह से, इस नाले में कचरा, प्लास्टिक, तमाम वो कचरे पड़े हुए हैं जो ये जब बारिश होती है, मॉनसून जब आता है तो कहीं ना कहीं मुंबई के वाटर लॉगिंग में इनका बड़ा रोल रहता है। बावजूद उसके बीएमसी दावे कर रही है, लगातार दावे कर रही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हर क्षेत्र के नगर सेवक, मेयर के दावों पर ये नाला सवाल खड़ा कर रहा है। कुछ ही दिन पहले मुंबई में मॉनसून आया था और बहुत ही हल्की और मामूली बारिश में भी कई जगहों पर हमें वाटर लॉगिंग की समस्या देखनी पड़ी थी। खुद मेयर इस बार दावे कर रही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन बावजूद उसके पहली ही बारिश में मुंबई की क्या हालत हुई थी। जो निचले इलाके हैं जहां हर साल वाटर लॉगिंग की समस्या होती है, थोड़ी ही बारिश से इस बार भी वो समस्या लोगों को झेलनी पड़ी थी। बावजूद इसके ये दावे करना कितना सही है कि हम इस बार पूरी तरह तैयार हैं, और अगर तैयार है तो इसका जिम्मेदार कौन है? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजाद विचार समाचार। कैमरामैन प्रेम गुप्ता के साथ मैं समीक्षा यादव, मुंबई।